गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और स्टूडेंट्स आज हम 2017 में जो पेपर सीनियर स्केल स्टेनो का जो पेपर था उसकी सेकंड पाली के क्वेश्चन से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 331। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। इनमें से कौन सा स्थल कालक्रम के अनुसार नवीनतम है? इन चारों स्थलों में से अगर हम कालक्रम के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे नवीन कौन सा स्थान है? तो वो आपका भगवानपुरा इन चारों में से नवीनतम स्थान है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अम्बाड़ा क्षेत्र का सबसे पहला उल्लेख इसमें पाया जाता है। तो अम्बाड़ा क्षेत्र का सबसे पहला उल्लेख पाया जाता है तैत्तिरीय अरण्यक में। डी इज राइट आंसर। तैत्तिरीय अरण्यक में अम्बाला क्षेत्र का सबसे पहला उल्लेख पाया जाता है। यमुनानगर का पुराना नाम पूछा हुआ भाई, तो यमुनानगर का पुराना नाम है अब्दुल्लापुर। क्या है भाई? अब्दुल्लापुर ही यमुनानगर का पुराना नाम है। नेक्स्ट है हांसी का बरसी दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो स्टूडेंट्स हांसी का बरसी दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने, हांसी का बरसी दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ए इज राइट आंसर। इनमें से हरियाणा के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है भाई? तो इनमें से हरियाणा के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, यानी कि 2017 की बात हो रही है, उस समय स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? अनिल विज थे। इनमें से किसने अशोका इन इंसेंट इंडिया पुस्तक का नाम है अशोका इन इंसेंट इंडिया पुस्तक के लिए 2016 का जॉन एफ रिचर्ड्स पुरस्कार जीता था? यानी कि अशोका इन इंसेंट इंडिया पुस्तक के लिए 2016 का जॉन एफ रिचर्ड्स पुरस्कार जीता, तो वो आपके नैनजोत लाहिड़ी, 2016 की बात हो रही भी, नैनजोत लाहिड़ी। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एक घोषणा के अनुसार हरियाणा सरकार ने एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों में डैश वर्ष से पुराने डीजल वाहनों को चलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी क्वेश्चन ये है कि एक घोषणा के अनुसार हरियाणा में एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों में कितने वर्ष से पुराने डीजल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो वो है 10 वर्ष। 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। डी इज राइट आंसर। वर्तमान हरियाणा सरकार की मंत्रिपरिषद में कितनी महिलाएं कैबिनेट मंत्री हैं? तो 2017 की बात हो रही है, कितनी थी? ये आपकी 1 महिलाएं कैबिनेट में मंत्री थी। शिव शंभू के चिट्ठे खत बनाम लॉर्ड कर्जन नामक निबंध संग्रह किस स्वतंत्रता सेनानी की रचना है? तो ये आपका बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। किसकी? बाल मुकुंद गुप्त की। और इनका जन्म गुड़ियाणी झज्जर में हुआ था 1907 के अंदर। स्टूडेंट्स शिव शंभू के चिट्ठे खत बनाम ये लॉर्ड कर्जन एक निबंध विधा पूछे आपसे कौन सी है ये? तो निबंध विधा है एक। वैदिक साहित्य पर एक विस्तृत पुस्तक रूप से जाने वाली विचार सागर किसने लिखी है? यानी कि विचार सागर जो पुस्तक है वो वैदिक साहित्य पर है, और ये किसने लिखी? ये लिखी निश्चल दास ने। देखो 2 क्वेश्चन आपके यहीं से जाते हैं कि विचार सागर जो पुस्तक है वो किसकी है? वो वैदिक साहित्य पर है। किसके द्वारा लिखी गई है भी? वो निश्चल दास जी के द्वारा लिखी गई है। फिजी के लोगों के जीवन पर आधारित खिताब मेरा देश मेरे लोग, मेरा देश मेरे लोग किसने लिखी है भाई? तो ये लिखी है जोगिंदर सिंह कंवल के द्वारा। मेरा देश मेरे लोग जोगिंदर सिंह कंवल के द्वारा लिखी गई। हरियाणा में 11-12 तक कितनी प्राथमिक सहकारी विपणन समितियां थी? तो हरियाणा में 11-12 तक की बात चल रही है, तो 72 यानी कि 72 प्राथमिक सहकारी विपणन समितियां थी। 72 बी राइट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हरियाणा में 2011-12 तक नहरों द्वारा सिंचित कुल कृषि क्षेत्र था। हरियाणा में 2011-12 तक नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र कितना था? 20.82 लाख हेक्टेयर। हरियाणा में 11-12 तक नहरों द्वारा क्षेत्र 20.82 लाख हेक्टेयर इज राइट आंसर। हरियाणा सरकार के अनुसार हरियाणा में 11-12 तक पक्की सड़कों की लंबाई पूछी हुई है। देखो क्वेश्चन कितना कह रहा है क्या भाई? 11-12 तक पक्की सड़कों की लंबाई थी 38,499 किलोमीटर,
आंकड़े वाले क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 38499 किलोमीटर। इनमें से कौन सा हरियाणा का एक पुलिस आयुक्त नहीं है? तो पुलिस आयुक्तालय रोहतक। इन चारों में से हरियाणा का एक पुलिस आयुक्तालय नहीं है, तो वो है पुलिस आयुक्तालय रोहतक। इज राइट आंसर। हरियाणा के वर्तमान कृषि मंत्री कौन हैं? तो ओम प्रकाश धनखड़ जी। हरियाणा के वर्तमान कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं। पानीपत नगर पालिका पहली बार 1867 में गठित किया गया। क्वेश्चन देखो, ये बड़े ध्यान से करने वाला है कि पानीपत की नगर पालिका का गठन कब किया गया था? 1867 में। पानीपत नगर पालिका का गठन 1867 में किया गया। वर्ष 2016-17 के बजट में हरियाणा सरकार का ध्यान प्रत्येक युवाओं को कितने लाख नौकरियां प्रदान करने पर केंद्रित है? बात 2016-17 की हो रही है, तो 1.15 लाख, यानी कि 1.15 लाख नौकरियां प्रदान करने पर केंद्रित किया गया था 2016-17 का बजट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय पंचकुला में है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय पंचकुला में है। हरियाणा के इनमें से कौन से शहर में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान है? तो वो है गुरुग्राम के अंदर। हरियाणा के गुरुग्राम के शहर में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान स्थित है। डी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। हरियाणा में औद्योगिक इकाइयों द्वारा ध्वनि प्रदूषण के संबंध में सभी शिकायतों के निपटान का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? तो वो प्रदान किया गया है क्षेत्रीय अधिकारी हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। क्षेत्रीय अधिकारी हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यानी कि ए इज राइट आंसर। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क नेचर हरियाणा के कौन से ज़िले में है? तो भाई चौधरी देवीलाल हर्बल नेचर पार्क जो है ये आपका यमुनानगर के अंदर स्थित है। इज राइट आंसर इस क्वेश्चन का, हर्बल नेचर पार्क यमुनानगर के अंदर है। कपाल मोचन हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित एक प्राचीन तीर्थ है। ये अन्य किस नाम से? तो गोपाल मोचन के नाम से भी, कपाल मोचन को गोपाल मोचन के नाम से भी जाना जाता है। कपाल मोचन गोपाल मोचन दोनों ही कहाँ हैं? यमुनानगर के अंदर है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित मोड़ावाड़ा मंदिर किसे समर्पित है? तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित भगवान शिव को समर्पित है मोड़ावाड़ा मंदिर। एक क्वेश्चन ये हो गया, अभी मोड़ावाड़ा मंदिर कहाँ है? मैं से मोड़ावाड़ा, मैं से महेंद्रगढ़, तो महेंद्रगढ़ के अंदर आपका मोड़ावाड़ा मंदिर हो गया। और ये दोनों किससे संबंधित हुई? ये भगवान शिव से संबंध रखते हैं। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आपका महेंद्रगढ़ जिले में स्थित मंडोला पर्यटकों के लिए एक आकर्षक स्थल है। यहाँ पर डैश को बाबा केसरिया की स्मृति में एक मेला आयोजित किया जाता है। तो 1 सितंबर को बाबा केसरिया की स्मृति में एक मेला आयोजित किया जाता है। 1 सितंबर इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है ये आपका सिविल परीक्षा है जूनियर इंजीनियर की 9/4/2018 को प्रथम पाली में जो पेपर हुआ था। कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था भाई? तो कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण आपका बाबा सरवरनाथ के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा भाई? बाबा सरवरनाथ के द्वारा यह मंदिर का निर्माण करवाया गया था। सोनाकुंड हरियाणा के किस जिले में है? तो सोनाकुंड आपका गुड़गांव के अंदर है। सोनाकुंड कहाँ है? गुड़गांव के अंदर है। इनमें से कौन सा नृत्य रूप होली के समय प्रस्तुत किया जाता है? तो लूर का मतलब लड़की होता है, और लूर नृत्य ही होली के समय प्रस्तुत किया जाता है। इज राइट आंसर। एक असाधारण पुस्तक बर्ड्स ऑफ द इंडस किसके द्वारा लिखी गई थी भाई? तो मुबासिर हसन के द्वारा। बर्ड्स ऑफ द इंडस पुस्तक लिखी गई मुबासिर हसन के द्वारा। इज राइट आंसर। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की राज्य के किस जिले में है? तो ये आपका पानीपत के अंदर। इसको NFL के नाम के से भी जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म में NFL, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड आपका पानीपत के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ शक्ति सप्ताह 1 से 8 मार्च 2017 हरियाणा के किस जिले में शुरू किया गया था भाई? तो राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ शक्ति सप्ताह 1 से 8 मार्च 17 को हरियाणा के गुरुग्राम जिले में शुरू किया गया था। कहाँ पर? गुरुग्राम में। हरियाणा के जींद जिले के जवाहर सिंह डांगर प्रो कबड्डी लीग की किस कबड्डी टीम से संबंध रखते हैं? तो हरियाणा के जींद जिले के जवाहर सिंह डांगर प्रो कबड्डी लीग के
पटना पायरेट से। इज राइट आंसर, पटना पायरेट से संबंध रखते हैं स्टूडेंट्स, पटना पायरेट्स। हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो हरियाणा में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय दुधौला पलवल के अंदर, कहाँ पर भाई? दुधौला पलवल के अंदर स्थापित किया गया है। इनमें से कौन सा युग्म हरियाणा राज्य के जिले और उसके नगर के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? तो वो आपका जींद शाहाबाद के अंदर। जींद शाहाबाद नहीं है स्टूडेंट्स, जींद अलग एरिया, शाहाबाद कुरुक्षेत्र की साइड है, इसलिए ये हुक्म आपका गलत है। हरियाणा में गठित गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो ये बात हो रही 17 की, किसको? मनीराम मंगला को। मनीराम मंगला को हरियाणा गठित गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है स्टूडेंट्स। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र किस जिले में है? कुरुक्षेत्र के अंदर अवस्थित है। नेक्स्ट है, किस जनजाति को हरियाणा में जीवन की मुख्य धारा में लाने के लिए मनोहर लाल खट्टर ने 11 सितंबर 2017 को राशन कार्ड की सुविधा देने की घोषणा की है? यानी कि 11 सितंबर 2017 को मनोहर लाल खट्टर जी ने खाना बदो जनजाति को राशन कार्ड देने की घोषणा की है। कब? 11 सितंबर 2017 को। हरियाणा में अगस्त 2017 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के कितने खाते थे? 60 लाख खाते। बात हो रही है 2017 की। हरियाणा में अगस्त 2017 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के लगभग 60 खाते थे। कलायुध नगर का नाम कर्दम ऋषि 10वें पुत्र डैश के नाम पर रखा गया था? तो कपिल मुनि स्टूडेंट्स, कपिल मुनि के नाम पर, कर्दम ऋषि के 10वें पुत्र कपिल मुनि के नाम पर कलायत नगर का नाम रखा गया था। इज राइट आंसर। हरियाणा के शिक्षित युवाओं के लिए आरंभ की गई सक्षम युवा स्कीम में कौन सा एक घटक नहीं है? बेरोजगारी भत्ता भी है, कौशल प्रशिक्षण भी है, मानदेय भी दिया जाता है, दुर्घटना बीमा इसमें नहीं दिया जाता। तो डी इज राइट आंसर। दुर्घटना बीमा का सक्षम युवा स्कीम से कोई संबंध नहीं है। हिसार जिले का संबंध प्राचीनतम वैदिक काल जनजाति से था, तो मुजावत से भी, भरत से भी, महावृक्ष से भी। ये डी इज राइट आंसर, सारे ही सही हैं। हिसार जिले का संबंध प्राचीन वैदिक काल की जनजाति भरत, मुजावत, महावृक्ष तीनों से संबंध था। हरियाणा सरकार ने डैश पंचकुला पुलिस कमिश्नर कार्यालय से पृथक किया? तो हरियाणा सरकार ने अम्बाड़ा को पंचकुला पुलिस कमिश्नर कार्यालय से अलग किया। इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, हरियाणा का 22वां जिला कौन सा था भाई? तो हरियाणा का 22वां जिला चरखी दादरी। हरियाणा का सबसे कम आयु का एवरेस्ट आरोही कौन है? नरेंद्र यादव स्टूडेंट्स। हरियाणा का सबसे कम आयु का एवरेस्ट आरोही नरेंद्र यादव हैं। हरियाणा का एकमात्र हिरण उद्यान कहाँ पर है? तो हरियाणा का एकमात्र हिरण उद्यान है हिसार के अंदर। हरियाणा का सबसे कम आयु का एवरेस्ट आरोही है नरेंद्र यादव। हरियाणा का एकमात्र हिरण उद्यान कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। हरियाणा राज्य के प्रथम राज्यपाल श्री धर्मवीर थे। हरियाणा राज्य के प्रथम राज्यपाल श्री धर्मवीर। हरियाणा राज्य के जेल मंत्रालय के मंत्री कौन है भाई? कृष्ण लाल पंवार जी हैं। हरियाणा राज्य के जेल मंत्रालय के मंत्री कृष्ण लाल पंवार हैं। 1857 के विद्रोह के साथ बहादुरगढ़ के नवाब थे मोहन सिंह। नवाब मोहन सिंह जो है वो 1857 विद्रोह के बहादुरगढ़ के नवाब के नाम से जानते हैं। हरियाणा सरकार में पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के वर्तमान मंत्री का नाम ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं। हरियाणा सरकार में पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन थे भाई? ओम प्रकाश धनखड़ जी। हरियाणा के किस जिले में 30 जुलाई 1919 को गांधी जी गिरफ्तार किया गया था? तो हिसार से। पलवल ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए जाना पड़ेगा हिसार के साथ। 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके 380 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो 2015-16 के अंदर एसएससी के द्वारा अलग अलग प्रकार के पेपर से पूछे गए हैं। कल हम 2018 वाले क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक से अवश्य करें। थैंक्स।